क्या आपने कभी सोचा है, अगर राधा और कृष्ण का प्रेम इतना गहरा, इतना अनोखा और इतना दिव्य था, तो फिर उन्होंने विवाह क्यों नहीं किया? क्यों आज भी लोग राधा कृष्ण को एक साथ याद करते हैं, मगर इतिहास में उनका विवाह नहीं मिलता? क्या इसके पीछे कोई रहस्य छिपा है, या यह प्रेम की कोई ऐसी परिभाषा है जो साधारण मनुष्य की समझ से परे है? आज की इस कथा में हम जानेंगे उस अनकही कहानी को, जिसने राधा और कृष्ण को संसार का सबसे अद्भुत युगल बनाया, मगर विवाह के बंधन में कभी न बांधा। कथा शुरू होती है वृंदावन से। हरी भरी यमुना किनारे की घाटियाँ, बांसुरी की धुन, ग्वालों की टोली और गोपियों की हंसी, इन्हीं सबके बीच राधा और कृष्ण का प्रेम पला। राधा वृंदावन की शोभा थी, सौंदर्य, भक्ति और आत्मीयता की मूर्ति। कृष्ण गोपाल थे, श्याम सुंदर, जो सबके मन मोह लेते थे। दोनों का प्रेम इतना पवित्र था कि उसमें न लोभ था, न स्वार्थ, न किसी सांसारिक बंधन की चाह। गोपियों की भीड़ में भी कृष्ण की आंखें हमेशा राधा को ही खोजती, और राधा के मन में भी कृष्ण के सिवा कुछ नहीं था। अब प्रश्न उठता है, जब प्रेम इतना गहरा था, तो विवाह क्यों नहीं हुआ? इसका पहला उत्तर है, क्योंकि राधा और कृष्ण का प्रेम लौकिक नहीं, बल्कि अलौकिक था। विवाह एक सामाजिक व्यवस्था है, जिसमें घर परिवार, रिश्तेदार और कर्तव्य जुड़े होते हैं। पर राधा कृष्ण का प्रेम इन सब से परे था। वह बंधन में बंध कर छोटा नहीं हो सकता था। कृष्ण जानते थे कि उनका जीवन केवल वृंदावन तक सीमित नहीं है। उनका जन्म केवल गोपियों से रास रचाने के लिए नहीं हुआ था। वे अवतार थे, जिन्हें कंस का अंत करना था, महाभारत की नींव रखनी थी और धर्म की स्थापना करनी थी। यदि वे राधा से विवाह कर लेते, तो उनका दिव्य उद्देश्य सांसारिक मोह में बंध जाता। कृष्ण का जीवन एक योद्धा और राजा के रूप में भी था। उनका विवाह रुक्मिणी और सत्यभामा जैसी रानियों से हुआ, ताकि राज्य और धर्म की स्थापना हो सके। ये विवाह कर्तव्य थे, नीति थी। लेकिन राधा का स्थान अलग था। वे विवाह की परिधि में नहीं, बल्कि भक्ति की गहराई में थी। इसलिए कहा जाता है, कृष्ण तो द्वारिकाधीश बने, लेकिन राधा वृंदावन की रानी रही। राधा केवल कृष्ण की प्रेयसी नहीं थी, वो उनकी आत्मा थी। कृष्ण शक्ति थे, राधा उस शक्ति की साधना। कृष्ण सुर थे, राधा वह स्वर जो सुर को अर्थ देता है। यही कारण है कि राधा कृष्ण का नाम हमेशा एक साथ लिया जाता है। लेकिन विवाह न होने पर भी उनका संबंध टूटता नहीं, बल्कि और गहरा हो जाता है। कृष्ण की बांसुरी की धुन पर जब गोपियां दौड़ी चली आती थी, तो उनमें सबसे आगे राधा होती थी। रासलीला का जो केंद्र था, वह राधा ही थी। वृंदावन के लोग मानते थे, जब कृष्ण रास रचाते थे, तो हर गोपी को लगता था कि श्याम सिर्फ उसके साथ हैं। मगर राधा को हमेशा लगता था, कृष्ण सिर्फ उनके ही हैं। यह भाव प्रेम को विवाह से कहीं ऊपर ले जाता है। कृष्ण को वृंदावन छोड़ना पड़ा। मथुरा और फिर द्वारका में उनका जीवन बीता। राधा वहीं वृंदावन में रही। लोग कहते हैं, यह वियोग था, लेकिन वास्तव में यही उनका सच्चा मिलन था। क्योंकि प्रेम शरीर से नहीं, आत्मा से होता है, और आत्मा को कभी वियोग नहीं होता। आज तक दुनिया भर में लोग जब राधा कृष्ण कहते हैं, तो विवाह की कमी याद नहीं आती, बल्कि उनका नाम प्रेम की पराकाष्ठा बन गया। विवाह होता तो शायद उनका संबंध भी अन्य दंपतियों की तरह सांसारिक बन जाता, लेकिन विवाह न करके उन्होंने प्रेम को अनंत बना दिया। यही कारण है कि मंदिरों में भी कृष्ण का नाम हमेशा राधा के साथ लिया जाता है। राधे कृष्ण। राधा कृष्ण का विवाह नहीं हुआ, क्योंकि उनका प्रेम विवाह से कहीं ऊंचा था। उनका संबंध इस संसार के नियमों से परे, दिव्यता और आत्मिक एकता का प्रतीक था। इसलिए हमें यह सीख मिलती है, सच्चा प्रेम बंधनों में नहीं, बल्कि आत्मा की स्वतंत्रता में बसता है। तो अगली बार जब यह प्रश्न मन में उठे, राधा कृष्ण का विवाह क्यों नहीं हुआ, तो उत्तर यही होगा, क्योंकि उनका प्रेम विवाह से कहीं विशाल था। प्रेम जो आज भी युगों युगों तक अमर है। आपको ये कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।
अगर आपको ऐसी रहस्यमयी, ऐतिहासिक और दिल को छू लेने वाली कहानियां पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम हर सप्ताह ऐसी ही एक नई और असली कहानी लेकर आते हैं, जिसे सुनते हुए आप इतिहास में खो जाते हैं और सपनों की दुनिया में उतर जाते हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी में। शुभ रात्रि।